अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, इस वक्त DC कुरंगी DC1 DC2 जो है वो मौजूद नहीं है। DC1 के ऑफिस के सामने हम खड़े हुए हैं। कसीर तादाद में फीमेल भी है, मेल भी है। आज DC1 से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन हमारे साथ मिलते हैं। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद एजाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी DC ऑफिस। यहाँ पर एक दरीना मसला अरसे से चल रहा है। सेंसस का जो मसला है, आज हमारे साथ आप दाएं और बाएं आप देख रहे हैं, मेल और फीमेल यहाँ कसीर तादाद में मजीद भी आ रहे हैं। जो शुमारी हुई है, हर इलाके की जो सैलरी है वो आ चुकी है, वो पैसे उनको मिल चुके हैं। लेकिन एक वाहिद ये एरिया है कुरंगी और लांडी, जो कि यहाँ के तमाम फीमेल और मेल, इनको कोई 1 रुपया अभी तक नहीं मिला सैलरी आने के बावजूद। मजीद बताएंगे आमिर भाई। तो आमिर भाई, क्या मुश्किल दरपेश है? सर अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि यहाँ पर जो सेंसस की ड्यूटी की है, ब्लॉक 1 के पैसे मिल गए और ब्लॉक 2 के पैसे के लिए हमारे जो एनिमेटर्स हैं बार बार आ रहे हैं DC ऑफिस में, और ये जून में पेमेंट आ चुकी है। और गुलशन में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, सारे DC जितने डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगह मिल गई है पेमेंट। पाकिस्तान में मिल गई, पूरे पाकिस्तान में मिल गई है, लेकिन कोरंगी लांडी में नहीं मिल रही। हमारी यहाँ मिलने का क्या इशू है? ये बार बार कहते हैं कि आपका एक हफ्ते में आपको पेमेंट मिल रही है, दूसरे हफ्ते में पेमेंट मिल रही है। हमें वीक्स वाइज कभी मंथली पे चले जाते हैं, कभी वीक पे चले जाते हैं। आपके पास उन्होंने कोई प्रूफ दिया कि जो उनका आपको डेट देते हैं कोई रिटर्न? नहीं, कोई रिटर्न मौजूद नहीं है। हमारे पास कोई रिटर्न मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप 1 हफ्ते बाद आ जाइएगा या 1 महीने बाद आ जाइएगा। जितने इन्यूमरेटर्स हैं ये पैसों के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये पैसे नहीं दे। नाज़रीन, ये एक दरीना मसला है। इससे कोई तारीख पे तारीख के कोई बहुत बड़ा इन्होंने कोई जुर्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं? सर, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी आवाज, सबकी आवाज एक ही आवाज है। हम चाहते हैं हमारी पेमेंट की जाए। वो पेमेंट जो हमने 1.5 साल पहले बहुत ज्यादा मेहनत की, बारिश की हालत में काम किया, शदीद धूप में काम किया, और हमें काम करने का ये शौक नहीं था, हम अपनी जाती मफाद के लिए कर रहे थे। ये नेशनल टास्क था। जाहिर असातिज़ा हैं, काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, इसी वजह से ये जिम्मेदारी हमने अपने सर पे ली थी। इस वक्त आपसे किसने प्रॉमिस किया? सर, हमसे DC2 ने कहा था कि आपको पीर या मंगल को पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन पीर मंगल तक हम तक कोई इतला नहीं आई, ना ही हमें पेमेंट मिली, ना ही हमें कोई कॉल आई। सर ने कहा था अगर वेडनेसडे को आपके पास पेमेंट ना आए तो आप आ सकते हैं। आज हम यहाँ जमा है, सर असल में हमसे तो ये वादा किया गया था। ये नाज़रीन, इस वक्त भी मिल गया। आप छोटे कमसन बच्चे भी साथ लेकर आए हैं, क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं है जो कि बच्चों को संभाले। यहाँ इस महंगाई के दौर में पेट्रोल और चीनी, आटा कहाँ जा रहा है? और इतना तो यहाँ पे इनका इतने चक्कर लगाए कि मेरे ख्याल में 4-5 हजार तो इनके किराए लग गए हैं। सर असल में हमने रमजान के महीने में ये काम किया। हमने इतनी मेहनत से अपना किराया देके हम जो है ना अपनी जगह पे पहुँचते थे, और हमने इतनी मेहनत किया। जी सर, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मेरी जो है ना मतलब कम तनख्वाह है, इतनी नहीं है। हमने इतनी मेहनत करी थी, तो हमें कम से कम उसका हमारे खून पसीना का मतलब हमें मिलनी चाहिए ना, मुआवजा तो मिलना चाहिए। और समझ ले 1-1.5 साल हो गया, रुपया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितनी महंगाई हो गई। अब वो पैसे हमारे किस काम के, वे बताएं। बिल्कुल आटे में नमक की तरह है। काम किया, हमने काम किया, लेकिन हमें पेमेंट नहीं दी गई। वो बार बार यही कहते हैं कि क्या मैसेज दे रही हैं आप? यही कि इन लोगों को पेमेंट करनी चाहिए, हमारे हक हलाल के पैसे हैं। भैयान PBS वालों ने कह चुके हैं, SMS आ चुका है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब ये DC ऑफिस वाले ये क्यों नहीं पेमेंट दे रहे हैं? DC ऑफिस जो है, ये DC क्यों नहीं आगे पेमेंट बढ़ा रहे हैं? इसकी वजह से जो है आवाम का इत्मीनान भी खराब होता है। हम लोग कितना अच्छा हो गया, तकरीबन 1.5-2 साल होगा। रमजान, पिछला रमजान जो गुजरा उसके अंदर हमने जो है ना मरदमशुमारी की है, और आप देख लें इतना टाइम हो गया है, सबको पैसे मिल गए, सिर्फ ये लांडी कुरंगी रह गया। अब ना जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई वजह भी नहीं बता रहे हैं, और ना जो ना। जी DC साहब, ये आपने सुन लिया है, और बाला अफसरान से हमारी गुजारिश है, यहाँ के जो मौजूदा कसीर तादाद में लेडीज एंड जेंट्स यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, और ये एहतजाज इन्होंने फाइनली रिकॉर्ड किया। इसके बाद फिर जो होगा उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। इसके बाद अगर हमारे मुतालबा, ये जायज मुतालबात हैं हमारे, अगर ना मानेंगे तो फिर हम सरापा एहतजाज
रोड पे करेंगे, और जब तक रोड बंद रहेगा, जब तक हमारा मुतालबा, हमारी जो जायज मुतालबा ना माना गया, ये हमारी हक हलाल की मजदूरी है। और हमारे बच्चे, हमारे जो घर रेंट पे हैं, इस महंगाई के दौर में हम यहाँ पे चक्कर लगाएं, जो रोजगार है उसको मुहैया करें। आप देख सकते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स इसमें काम कर रहे थे, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, पोलियो वर्कर्स हैं, उसके बाद आपके जो है टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी इसमें वर्क किया और खून पसीने की मेहनत की कमाई है। रमज़ानों में काम किया, बारिशों में काम किया और मेहनत से काम किया, जबकि हमारे बकायाजात जो है वो सब जगह आ चुके हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो चुका है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सिर्फ लांडी और कोरंगी के साथ जो है ये ज्यादती की जा रही है कि उनके साथ अभी तक उसको पेमेंट नहीं दी जा रही है। मेरा नाम हुस्साम है। ये थे जी हुस्साम, इन्होंने भी वही बात की है, उसी को दोबारा से रिपीट किया क्योंकि ये जायज मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम, आजम नाम है मेरा जी। इस वक्त हमारे साथ इसी दरीने मसले के जो शिकार हुए हैं मौजूद शख्सियत जनाब आजम साहब, ये क्या कहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? अर्ज ये है कि हम यहाँ पे डीसी साहब के पास और मुख्तलिफ जगह पर जहाँ हम जा सकते थे, डीसी पूरा डीसी लांडी कोरंगी, हम यहाँ पे आते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ लोग आते रहे यहाँ पे, लेकिन उनको तसल्ली देते रहे कि बस अब वो अकाउंट नहीं खुल रहा है, अभी चेकबुक नहीं मिल रही, अब ये नहीं हो रहा, अब ये हो जाएगा। लेकिन पिछले जुमेरात के दिन जो है वो हमें DC2 ने जो है वो ये यकीन दहानी कराई थी। ऐसी हिसाब से लांडी भी और ऐसी DC कोरंगी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पीर और मंगल से आपको चेक मिलने शुरू हो जाएंगे और अगर नहीं मिले तो आप बुध के दिन मेरे पास फिर आ जाना, जल्द से जल्द हमारा जो हक है वो हमें दिलाएंगे। क्या बात है, ये लॉलीपॉप से पेट नहीं भरते हैं और ना ही अब दोबारा लॉलीपॉप ये फाइनली है और इसके बाद सरापा एहतजाज होगा, दम दमादम मस्त कलंदर होगा। उसके जिम्मेदार फिर ये बाला अफसर यहाँ के वो होंगे, ये अपने कमसन बच्चे भी लेके आएंगी फीमेल, और ये जितने भी हजरात ये खड़े हुए हैं तो आज तो ये थोड़े से हैं, फिर के साथ कसीर तादाद में होंगे, आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा जल्द से जल्द इनका आज ही ये मसला हल करें, इनके बकाया जायज हैं वो दिए जाएं। सर मैं टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हूँ, लेकिन हमें इस तरह बुला के जलील क्यों किया जा रहा है कुछ रुपयों के लिए, और 1.5-2 साल में रुपए की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्यों नहीं दे रहे हमें, बार चक्कर लगवा रहे हैं, हम इतने परेशान हैं। अब थोड़ा सा हमारी जो है ना, रोज ये इतनी गर्मी में ना हमें पेट्रोल का खर्चा दिया, हमने खुद अपनी कन्वेंस इस्तेमाल करी, हमें जलील न किया जाए। हम लोग मोहतरम असातिज़ा हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि DC2 आसिफ अली साहब भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो भी सीट छोड़ के यहाँ पर से फुल हो गए हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि DC2 के पास हम आए, DC1 के पास आए, जो भी आया इस मसले के लिए, इस दरीना मसले के लिए इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय यहाँ पे मीडिया को देखकर और फीमेल और यहाँ पे देख सकते हैं इनको देखकर यहाँ से अपनी सीटें छोड़कर भाग चुके हैं। अब ये हमारी बाला अफसरान से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को रिलीफ देने वाले हैं, जो ईमानदार डीसी हैं, उनको भर्ती किया जाए। ऐसे नाहली का ये सबूत दिया है, आप देख सकते हैं ये सीट आगे। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि दरीना मसला हल करने के बजाय, उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय यहाँ से DC1 और DC2 भी फुल हो चुके हैं, उनकी कुर्सियाँ खाली हैं। यहाँ पर हमारे बाला अफसरान से ये गुजारिश है कि यहाँ पर वो ईमानदार और पाकिस्तानियों को जो रिलीफ देने वाले हैं और यहाँ पर वो बंदे भर्ती किए जाएं जो कि रिलीफ दें। यहाँ पर हर एक टॉफी से लेकर माची से लेकर बड़े से बड़े हर चीज पर टैक्स काटा जाता है। हमारे बच्चों का खाना इन्होंने हराम कर दिया। अब मदम शुमारी तमाम हर एरिया में उनको पैसे मिल चुके हैं, लेकिन एक बात है कि कुरंगी और लांडी जिसको अभी तक ना फीमेल को उनकी सैलरी मिली है और ना ही मील को मिली है। तो नाज़रीन, जिस ऑफिस में जाते हैं मीडिया को देख के सारे अपने कुर्सियां छोड़कर भाग गए हैं। आगे चलते हैं, कौन है यहाँ पे? कहाँ चले? ये पूरा DC ऑफिस खाली हुआ है, अकाउंट ऑफिसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चक्कर पे चक्कर, जैसे कि मदम शुमारी एक अपना जायज मुतालबात के लिए
फ्री मील कसीर तादाद में यहाँ पे आए हैं और मील और एक जायज मुतालबात के लिए यहाँ पर ये एसी और ठंडे पंखों में बैठे हुए हैं, इनके दिमाग खराब हो गए। यहाँ पर जो दूर दराज से जो लेडीज आती हैं, तो दूर दराज से यहाँ पे किराया लगा के कम अज कम इनके चक्कर लगाते लगाते 5,000 इनका खर्च हो गया। रेंट पे रहते हैं, किराया दें, राशन दें, दूध लें, बच्चों की पढ़ाई कराएं, या इनके चक्कर पे इनके लॉलीपॉप इनके खाते रहे हम। आज यहाँ पर कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। हर ऑफिसर यहाँ पे हर ऑफिसर जो जिम्मेदार है अपनी कुर्सियां छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। ये है इनका सोल्यूशन। हमारी बाला अफसरान से गुजारिश है इन लोगों की कि यहाँ पर ईमानदार अफसर भर्ती किए जाएं, जो कि यहाँ पे आने वालों को रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन आप देखिएगा, मजीद हम तलाश करते हैं कहाँ चले गए सारे के सारे। तो अभी तक सैलरी नहीं मिली और आप अभी DC 1 साहब से हमने बात की, यहाँ से कुर्सी छोड़ के चले गए और कहते हैं कि मीडिया में बात नहीं करना चाहते हैं। इससे कबल लॉलीपॉप इनको दे कर आखिर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से अभी तक इनको 1 रुपया भी नहीं मिला इस महंगाई में। क्या इन्होंने जुर्म किया? झूठ से आए हुए अब खड़े हुए ना आप। कितना अर्सा हो गया आपको? हमें तकरीबन जो है वो 2 साल हो गए। सेंसिस की पेमेंट अभी तक हाल हमें मिली नहीं है और जून से इनके अकाउंट में महकमा शुमारियात ने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन ये अपने अकाउंट में रखे हुए, हमें अभी तक हमारा हक नहीं दिया जा रहा। हमने पूरे पाकिस्तान में मिल गए, पूरी कराची में मिल गए, लांडी और कोरंगी में नहीं दिया जा रहा। AC साहब अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। अब DC साहब तो यहाँ से अपनी सीट छोड़ के भाग गए। सर हम तो उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे और उनसे कि इससे कवर कितनी आपने रिक्वेस्टें की हैं? बहुत सारी दफा हम आ चुके हैं और सर से बात की है और मसला ये रहता है कि सर से हम पहली दफा आए, इनके इससे पहले दूसरे ADC 1 साहब थे, फिर इसी तरीके से ADC 2 साहब से भी मिले, फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी मिलते रहे, वो चेंज होते रहते हैं। अब ये है कि हमें सिर्फ अपनी पेमेंट से, जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं उनको सिर्फ पेमेंट से लगाओ है कि वो उनको सेकंड पेमेंट दे दी जाए। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं, ये देखो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि DC साहब बजाय इनको रिलीफ देने के बजाय कमरा अपना छोड़कर बाहर भाग गए। ये है नहली का सबूत। ये आप इसको नहली कह सकते हैं। यहाँ पे ईमानदार DC यहाँ पर क्या नाम है बाला अफसरान से हमारी रिक्वेस्ट है कि ईमानदार और जो पाकिस्तानियों को रिलीफ देते हैं उनको भर्ती किया जाए। नाज़रीन इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आपका मेजबान मोहम्मद अय्याज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।